बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी दुनिया की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्लाई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की अदालती हुक्म पर गिरफ्तारी के मामले पर इस्लामाबाद पुलिस और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब आमने सामने आ गए। फ्लाई न्यूज़ के मुताबिक अदालत की जानिब से राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने पर एंटी करप्शन टीम और वफाकी वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी के लिए थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद पहुंची। एंटी करप्शन हकाम के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए किसी भी तरह के ताउन से इनकार कर दिया, जिसके बाद महकमे एंटी करप्शन की टीम थाने से रवाना हो गई। एंटी करप्शन हकाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि हमारे साथ नारवा रवैया इख्तियार किया गया, जबकि पुलिस ने एंटी करप्शन टीम की आमद व रवानगी का अंदराज भी नहीं किया। हमारी गाड़ियां थाने से बाहर निकाल दी गई। थाने में पेश आने वाली कार्रवाइयों से कल अदालत को आगाह करेंगे। सूरत-ए-हाल के बरअक्स इस्लामाबाद पुलिस का कहना था कि थाने में वारंट गिरफ्तारी बाकायदा वसूल किए गए, जबकि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। थाने में आमद व रवानगी का बाकायदा अंदराज भी किया गया। इस सिलसिले में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब को हदायत की गई कि वो तरीक़ाकार के मुताबिक कानूनी रास्ता इख्तियार करें। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस तमाम अदालतों के हकाम की तामील के लिए बर वक्त हाजिर है। तमाम कानूनी ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए मेहनत व सकाफ़त शौकत यूसुफ़ज़ई का कहना है कि हम इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद कर देंगे। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रोग्राम मेट दी प्रेस में इज़हार ख्याल करते हुए सूबाई वज़ीर बराए मेहनत व सकाफ़त शौकत यूसुफ़ज़ई का कहना था कि हमने किसी को एहतजाज से नहीं रोका तो ये कैसे रोकेंगे। ये 27 किलोमीटर की हुकूमत है, हम धरना देते हुए इस हुकूमत को ख़त्म करेंगे। शौकत यूसुफ़ज़ई का मज़ीद कहना था कि हम इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद कर देंगे। एहतजाज का कानूनी और आइनी हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह इतने खौफज़दा हुए कि पहले ही से कंटेनर से सिटी आबाद कर दिया। उन्होंने कहा, ये इम्पोर्टेंट हुकूमत है, सिर्फ इमरान खान को सियासत से आउट करना एजेंडा था। इस हुकूमत को घर नहीं जेल भेजना चाहिए। हम सूबाई असम्बलियाँ तोड़ भी दें और मरकज़ इलेक्शन ना कराए, इनका कोई एतबार नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध के पास पाकिस्तान को दरपेश तवानाई के बहरान का हल मौजूद है। थर कोल मंसूबे के दूसरे मरहले की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि थर में गैस के ज़ख़ायर की दरियाफ़त का सफ़र 1991 में शुरू हुआ और आसिफ अली ज़रदारी ने सदर बनने से पहले कहा था कि ये मनसूबा बहुत ज़रूरी है। उनका कहना था कि थर में काबिल तजदीद तवानाई का 50,000 मेगावाट कॉरिडोर है। मंसूबे पर काम जारी रहता तो 10,000 मेगावाट बिजली हासिल हो रही होती, लेकिन गुज़श्ता वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ आना ही पसंद नहीं किया। उनका कहना था कि सिंध पाकिस्तान का तवानाई बॉक्स है। सिंध पाकिस्तान की 70% गैस पैदा करता है। सूबे के पास पाकिस्तान के तवानाई बहरान का हल मौजूद है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म साबरी याकूब ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म साबरी याकूब ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान किया, जिससे मुल्क में जल्द इलेक्शन की राह हमवार हो गई है, क्योंकि पार्लियामेंट की तहलील के बाद 60 रोज़ में इलेक्शन का इनेकाद ज़रूरी है। टीवी पर कौम से खिताब में मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी गुज़श्ता रोज़ बादशाह से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट की तहलील की इजाज़त तलब की, जिस पर बादशाह ने पार्लियामेंट तहलील करने की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यह ऐलान उनकी अपनी जमात की तरफ से जल्द इलेक्शन के मुतालबे के बाद सामने आया है। कलात में सैलाब मुतासरीन की गाड़ी में धमाके से 2 अफराद जांबाक हो गए। लेवियस हकाम के मुताबिक सैलाब मुतासरीन किराए की गाड़ी में इमदादी सामान लिए जा रहे थे, जहां कलात के इलाके चौहान के करीब गाड़ी में मौजूद बम फट गया। लेवियस हकाम ने बताया कि बम धमाके के नतीजे में 2 अफराद जांबाक हुए, जिनमें से एक का ताल्लुक कलात और दूसरे का सिंध से है। लेवियस हकाम के मुताबिक सैलाब मुतासरीन किराए की गाड़ी में इमदादी सामान लिए जा रहे थे। लेवियस हकाम के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया, जिसकी तहकीकात जारी है।